आज हम एक ऐसे देश में खड़े हैं जहां बलात्कार और हत्या का दोषी एक व्यक्ति 20 साल की सजा काट रहा है, लेकिन सजा सिर्फ नाम की है क्योंकि वो हर कुछ महीने में जेल से बाहर आकर सत्संग करता है, इंस्टाग्राम लाइव जाता है और अपने अनुयायियों को धार्मिक संदेश देता है। हम बात कर रहे हैं गुरमीत राम रहीम सिंह की, जिसे हाल ही में 14वीं बार 40 दिन की पैरोल मिली है, वो भी ऐसे समय पर जब देश में बेटी बचाओ जैसे नारे मंचों पे गूंजते हैं, निर्भया केस की मिसालें दी जाती हैं और अदालतें बलात्कार के मामलों में सख्ती दिखाने की बात करती है। लेकिन राम रहीम इन सबसे परे हैं। उनके लिए कानून एक दरवाजा है जो वोट बैंक के दबाव पर बार बार खुलता है। ये कोई साधारण कैदी नहीं है, ये एक ऐसा शख्स है जो जेल में रहते हुए भी राजनीतिक हवा की दिशा बदल सकता है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव आते ही जैसे किसी की इनविजिबल उंगली सिस्टम को दबा देती और उसी दिन से राम रहीम आदर्श कैदी घोषित हो जाते हैं। कभी गुरु पूर्णिमा के नाम पर, कभी पारिवारिक कारण के बहाने और कभी सत्संग के लिए वो रिहा हो ही जाते। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता है या सत्ता की सहूलियत। एक आम कैदी को अगर सिर्फ बीमार मां से मिलने के लिए 2 घंटे की पैरोल चाहिए तो महीनों फाइलें घूमती हैं, लेकिन डेरा प्रमुख के लिए हर नियम बेमानी हो जाता है। क्या इसलिए कि वो सिर्फ धर्मगुरु नहीं बल्कि हजारों वोटों का मालिक भी है। आज वो जेल से बाहर आते हैं तो सिर्फ सत्संग नहीं करते, वो चुनावी समीकरण साधते हैं। कैमरे उनके चेहरे पर जूम करते हैं, सोशल मीडिया उनकी हर पोस्ट को एम्पलीफाई करता है और पर्दे के पीछे नेताओं की गोटियां फिट होती। कानून क्या कहता है, संविधान क्या निर्देश देता है, वो सब अब किताबों में बंद किस्से लगते हैं, क्योंकि अदालतें भी अब इस विषय पर मौन है। मानवाधिकार आयोग भी मौन है और मीडिया का बड़ा हिस्सा भी अब इस खबर को लो टीआरपी मानकर किनारा कर लेता है। लेकिन क्या हम भी इसे सामान्य मान लें? क्या अब हम ये स्वीकार कर लें कि सजा सिर्फ गरीब के लिए है और रिहाई सिर्फ प्रभावशाली के लिए? राम रहीम पर सिर्फ बलात्कार नहीं, हत्या और धमकी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं, लेकिन हर बार वो एक नया चेहरा पहनकर बाहर आता है, कहीं संत बनकर, कहीं आध्यात्मिक गुरु बनकर और कहीं राजनीतिक उपकरण बनकर, और सिस्टम उसे सिर झुकाकर सलाम करता है। सरकारें कहती हैं अच्छा व्यवहार दिखाया है, लेकिन ये अच्छा व्यवहार किसके लिए है? कोर्ट के लिए या कैबिनेट के लिए? आज जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यह सोचना जरूरी है कि क्या न्याय, नीति और नियत अब सिर्फ चुनावी कुशलता के टूल बन गए हैं? अगर एक दोषी बार बार पैरोल पर बाहर आकर सत्ता को प्रभावित कर सकता है तो फिर जेलों में बंद लाखों कैदियों के अधिकारों का क्या? क्या अगला चुनाव जेल में कौन है इससे तय होगा या किसे बार बार बाहर निकाला गया है उससे? इस देश में अब सजा का पैमाना अपराध नहीं ताकत बनता जा रहा है, और जब ये तीनों चीजें न्याय, नीति और नियत झुक जाती हैं तो कानून भी पैरोल पर चला जाता है। यही इस समय की सबसे कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है। आपके क्या विचार हैं इस खबर पर? फिलहाल मैं थी आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे थे हरियाणा वृतांत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा वृतांत। नमस्कार।